आइए, तो आज का चैप्टर क्या है बाबू? देखिए आज का चैप्टर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, सुनो ना, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन सिंपली मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट। नो एसेट, नॉट फिक्स टेंजिबल एसेट। फिक्स टेंजिबल एसेट का वैल्यू जब घटता है ना धीरे धीरे, कैसे घटता है? दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन का मतलब, यस, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स। ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट, बात समझे ना? तो डेप्रिसिएशन पहले क्या था ना, डेप्रिसिएशन बोल के कोई चैप्टर नहीं था पुराना सिलेबस में, इसीलिए आप 2019 से पहले का पेपर देखिएगा ना, उसमें आपको डेप्रिसिएशन का सम्स नहीं दिखेगा। 2019 से पहले का जो भी पेपर देखिएगा उसमें डेप्रिसिएशन का सम्स नहीं दिखेगा। 2019 के बाद से क्या हो गया ऐसा बताइए? 2019 के बाद से हुआ तो कुछ नहीं, हुआ ये कि नया सिलेबस आया। तो नया सिलेबस में क्या किया बोलिए? तो डेप्रिसिएशन जो था ना उसको अलग से यूनिट बना दिया। तो अब डेप्रिसिएशन के ऊपर डेडिकेटेड सम्स आता है, बात समझे ना? तो आएगा भी तो ऑप्शन में रहेगा, बात समझे ना, लेकिन आपको तो सीखना पड़ेगा। आइए, आपका सेम 1 का अकाउंट्स में सप्ली है क्या? देखिए, तो भाइयों और बहनों आइए बुक में पढ़ते हैं। आज पूरा रूल्स का क्लास है, आज पूरा रूल्स पढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन के बारे में, और उसके बाद अगला दिन सम्स कराएंगे एंड सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आइए, रूल देखिए, टैक्स मतलब रूल्स। जितना अच्छा आप टैक्स का, सपोज एक चैप्टर का 10 क्लास है या 8 क्लास है, तो आप 8 क्लास नहीं भी देखिएगा चलेगा। पहला क्लास में जो रूल्स डिस्कशन हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन रूल्स के ऊपर, डेप्रिसिएशन रूल्स के ऊपर, सेट ऑफ रूल्स के ऊपर, क्लबिंग रूल्स के ऊपर। सबसे कम रूल था हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि जितना बड़ा वो चैप्टर है उसके हिसाब से तो रूल्स कम ही था, बस नहीं। तो सोमवार से फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी से ही रिवीजन कराएंगे आपको। सबसे पहले प्री और पोस्ट वाला सम्स रिवीजन कराएंगे, बहुत बच्चों को डाउट है उसमें, बात समझे ना? तो आप लोग में जो लोग ऑफलाइन क्लास करते हो, आप ऑफलाइन में भी आना, ऑनलाइन में भी करना, डबल डबल मजा लेना। कैसा मजा लेना बोलो? डबल डबल, डबल डबल बेनिफिट आपको मिलेगा, बात समझे ना? तो आइए चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपसे नहीं पूछेगा, ये रूल पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट, सेक्शन 32 प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन ऑन। बोला इनकम टैक्स के हिसाब से 2 तरह का चीज एसेट होता है, एक टेंजिबल और एक क्या बाबू? इनटेंजिबल। एक हैंडसम बच्चा थोड़ी देर पहले बताया था कि टेंजिबल एसेट क्या होता है। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? टेंजिबल एसेट का मतलब होता है एक ऐसा एसेट जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं। तो जिस एसेट को आप देख और छू सकते हैं वो कौन सा एसेट है बताइए? टेंजिबल फिक्स एसेट, जिसको देख और छू सकते हैं। और जिसको देख और छू नहीं सकते वो क्या बाबू? इंटेंजिबल। जैसे देखिए, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट एंड फर्नीचर। देखिए हम लोग बोलते बोलते फ्लो में मजाक में क्या बोलते थे? लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन बुक्स वाला लोग देखिए मजाक में भी लैंड कहीं लिखा है, क्या है? लैंड का ऊपर डेप्रिसिएशन होता ही नहीं। लैंड के ऊपर क्या होता है बाबू? एप्रिसिएशन। बाबा क्या बाबू? यस। तो लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, लैंड इज सब्जेक्ट टू एप्रिसिएशन। यस। इंटेंजिबल एसेट मतलब नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ये सारा चीज़ क्या है? लाइसेंस ही खरीदते हैं हम लोग, लाइसेंस ही बनवाते हैं। खरीदना गलत वर्ड हो गया, लाइसेंस बनवाते हैं। तो लाइसेंस क्या होता है? जिंदगी भर चलता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसको भी रिन्यू कराना पड़ता है। रोड का जो परमिट होता है वो भी इंटेंजिबल एसेट है। मान लीजिए आप ऑटो चलाओगे, आप लोग में किसी का अगर ऑटो होगा, किसी का ऑटो है क्या बाबू? नहीं है। तो आप लोग में से किसी का अगर ऑटो होगा घर में, तो ऑटो का क्या स्कीम है बोलिए? ऑटो का क्या एक पर्टिकुलर लाइफ होता है कि आप यहाँ से, जैसे बॉन्डल गेट से हाजरा का ऑटो है, अब आपका उसका रूट परमिट बनाना पड़ता है। हर साल उस रूट परमिट को क्या कराना पड़ता है? रिन्यू। क्या कराना पड़ता है बताइए? रिन्यू। अब आइए, द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेंसी। अकाउंट्स में हम लोग कैसे निकालते थे डेप्रिसिएशन, याद है आप लोग को? थोड़ा बचपन वाला। अकाउंटेंसी में 2 मेथड होता था, एक WDV और एक स्ट्रेट लाइन मेथड। वैसे तो बहुत मेथड है, हम लोग जनरली 2 मेथड यूज़ होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है बताइए? एसेट का ओरिजिनल वैल्यू का ऊपर डेप्रिसिएशन मारते हैं। और WDV में क्या होता है बताइए? यस, वेरी गुड ताहिर। माइनस करके जो आएगा ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, माइनस करके जो आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अच्छा, माइनस करने से याद है, आप लोग एग्जाम फॉर्म भरे कि नहीं भरे? एग्जाम फॉर्म भरे 4 वाला? नहीं जा बाबा, देखिए यही तो गलती कर रहे हैं आप लोग। 5 तारीख से डेट है, 16 तारीख 15 तारीख है, 16 तारीख तक डेट है। अब अगर आप मान लीजिए उस डेट में नहीं भरिएगा, फिर 17 तारीख को रोना धोना करिएगा, फ़ायदा है? कॉलेज का पहले फॉर्म पहले भरी ना, 5 मिनट का काम है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। कॉलेज का फॉर्म पहले भरिए प्लीज़, क्योंकि देखिए हम लोग से CU नहीं है, CU से हम लोग हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, CU मेरा और आपसे नहीं चलता है, CU से हम लोग चलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ पहले आप लोग प्रायोरिटी नहीं देते हो। इसी में क्या होता है ना, कुछ बच्चों का फॉर्म फिलअप भूल जाता है, कुछ बच्चे लोग का भूल जाता है, बाद में ले जाओ फॉर्म भूल। आप लोग के भी कुछ फ्रेंड्स का देखिएगा फॉर्म फिलअप
ना करने के कारण उसका सेमेस्टर पूरा बर्बाद है 6 महीने। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? फॉर्म फिलअप पहले कर लीजिए ना, ऐसा करते आप लोग ना बहुत गलत कर रहे। सुनिए, अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका है ना बाबू, वो पूरा डिफरेंट है। ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन निकालने का तरीका पूरा क्या बाबू, डिफरेंट है। बात समझे? तो बात समझे ना? तो अकाउंट्स बात नहीं, अकाउंट्स में क्या है, अलग तरीका से निकलता है, इनकम टैक्स में अलग तरीका से निकलता है। इसीलिए आपके सिलेबस में ये चीज़ दिया गया है कि अलग से निकालना सीख लो। तो टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे वो आपको सिखाना है आज। आइए, यहाँ पर पहला शब्द बोला गया है, फॉर इनकम टैक्स पर्पज एसेट्स आर कैटेगराइज इनटू ब्लॉक ऑफ एसेट्स। एकदम पूरा थ्योरी पहले ध्यान से सुनो। इनकम टैक्स पर्पस के लिए एसेट को ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ब्लॉक क्या बाबू, ब्लॉक क्या बाबू, ब्लॉक। यस, अब ये ब्लॉक क्या होता है बाबू? ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ एसेट ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का जो एसेट है वो एक ब्लॉक में हो गया। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए एसेट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बताइए? ब्लॉक। कौन सा वर्ड बोलो ना? ये ब्लॉक शब्द तो आप फेसबुक में सुने होंगे, व्हाट्सएप में सुने होंगे, इंस्टाग्राम में सुने होंगे कि मेरे बाबू हमको ब्लॉक कर दिए। सुने ना आप कि उसका बाबू ब्लॉक कर दिया, उसका बाबू ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक मतलब क्या? ब्लॉक मतलब क्या? आप लोग के हिसाब से ब्लॉक मतलब क्या? बाबू अब आपका स्टेटस नहीं देख पाएगा, उसका ब्लॉक कर दिए। कि यहाँ पर ब्लॉक मतलब वो नहीं। हियर ब्लॉक रिफर्स टू द एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर। एसेट्स ऑफ सिमिलर क्या बाबू, नेचर। एक तो पहला चैप्टर से कंपलसरी थ्योरी है, उसका अलग से आपको नोट्स दिए। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ाए, उसका भी वीडियो अगर आप देख लेंगे, उसका भी अच्छे से सुन लेंगे, तो थ्योरी कुछ भी ऐसा नहीं देगा जो आपको नहीं पता रहे, क्योंकि थ्योरी से ही तो सम्स बनता है टैक्स में। तो अगर बीच से भी कुछ सपोज आपसे व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक ऑफ एसेट, अचानक से रैंडमली पूछ दिए, जैसे 8 मार्क्स का समझ दिया, 2 मार्क्स में थ्योरी दे दिया, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक ऑफ एसेट, तो क्या बोलिएगा? ब्लॉक ऑफ एसेट रेफर्स टू द एसेट्स कैटेगराइज ऑफ सिमिलर नेचर। एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर के एसेट को जब एक कैटेगरी में आप डालते हो, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ एसेट। दिस इज द टर्म विच इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ इनकम टैक्स। ये शब्द कहाँ यूज होता है बताइए? इनकम टैक्स। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो जल्दी बताइए, पहले ये बताइए। डिप्रिसिएशन नॉर्मली तो बहुत कुछ होता है, बट यहाँ पर डिप्रिसिएशन 2 एसेट पर निकालेंगे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। क्योंकि अकाउंट्स की दुनिया में इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू जब घटता है तो वर्ड यूज होता है एमोटाइजेशन। यानी यहाँ पर दोनों के लिए वर्ड एक ही वर्ड यूज करते हैं। वर्ड कौन सा बताइए? डिप्रिसिएशन। तो इनकम टैक्स के हिसाब से टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, वर्ड कौन सा यूज होगा बताइए? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का एग्जैक्टली जो है ना बात समझे? सेक्शन 32 में क्या गया है। अब आइए, ब्लॉक ऑफ एसेट, इन अदर वर्ड्स फॉल इन द सेम ब्लॉक द फॉलोइंग 2 कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड। एक ब्लॉक में कौन कौन सा एसेट आता है बताइए? एसेट मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का एसेट होना चाहिए। दूसरा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम होना चाहिए। या तो आपका नेचर सेम है या तो आपका रेट सेम है, तो आप कौन सा कैटेगरी में जाओगे? एक ब्लॉक में। समझे ब्लॉक कैसे बनता है? ब्लॉक कैसे बनता है बताइए? या तो आपका क्या सेम होगा बताइए? नेचर। या तो आपका क्या सेम होगा? रेट। या तो अच्छा, आप लोग दोस्त हो तो आप लोग एक ब्लॉक में हो। दोस्त कौन है बताइए? इतने बच्चे क्लास में बैठे हो, आप लोग सब क्लासमेट हो, फ्रेंड्स हो क्या? नहीं। यू माइट बी क्लासमेट बट नॉट द फ्रेंड्स। वाई? बिकॉज आप लोग क्लासमेट हो और आप लोग का जो फ्रेंड है मतलब उससे कहीं ना कहीं आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका सोच मिलता होगा, इसीलिए वो लोग आपका क्या बताइए? फ्रेंड्स। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या हो गया? ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब हो गया एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर। एसेट्स ऑफ क्या हुआ वो? सिमिलर नेचर। अब आइए, और या तो एसेट सेम नेचर का होना चाहिए या तो उसका क्या सेम होना चाहिए बताइए? डिप्रिसिएशन। ब्लॉक ऑफ एसेट का डेफिनेशन यही होगा। डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन अ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बड़ा इंटरेस्टिंग बोला। बोला इनकम टैक्स में एक ही मेथड यूज होता है, उसका नाम है रिटेन डाउन वैल्यू। इसका मतलब हुआ रिटेन डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन में फर्क क्या है? जैसे हम एक 50,000 का एसेट खरीदे, हर साल डिप्रिसिएशन 50,000 पे निकलेगा। ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या हो गया वो बताइए? लेकिन हम एक 50,000 का एसेट खरीदे, पहला साल में 10% माइनस कर दी, तो वैल्यू कितना बच गया? 45। फिर 10% माइनस कर दी, फिर वैल्यू कितना हो गया? 40,500। तो जितना जितना आएगा ना हर साल, जितना आएगा माइनस करके, उसके ऊपर जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? रिटेन डाउन वैल्यू। क्या बोलेंगे? बोलो ना, रिटेन डाउन वैल्यू। बोलिए ना प्लीज़। यस। तो जल्दी बताइए, इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन कौन सा मेथड से निकालोगे? स्ट्रेट लाइन की WDV? बोलो, WDV का फुल फॉर्म रिटेन डाउन वैल्यू। और बताइए, ब्लॉक ऑफ एसेट में कौन आने के लिए क्या कंडीशन है? पहला, एसेट का नेचर क्या होना चाहिए? सी। और रेट क्या होना चाहिए? सी। चलो, और रेट आइए। रेट की हर चीज़ का ना बड़ा इंटरेस्टिंग, हर चीज़ का ना इनकम टैक्स के हिसाब से एक रेट बनाया गया। अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है
तो उसका हर साल का डिप्रिसिएशन होना चाहिए 15%। कितना परसेंट बोलिए? प्लांट में सही करे। क्वेश्चन में रेट नहीं दिया रहेगा, रेट आपको अपना दिमाग से लगाना पड़ेगा। ये रेट रट्टा मारना होगा यहाँ से। बताइए मशीन का रेट कितना परसेंट मारोगे? बोलो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो? बोलो 15%। बगल में देखिए, इन जनरल इफ नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ मशीन एंड इंक्लूडिंग मोटर कार नॉट यूज फॉर हायरिंग पर्पस। मोटर कार का भी रेट कितना परसेंट है? 15। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक गाड़ी, मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, समझाते कैसे निकालेंगे। कैलकुलेटर है किसी के पास? दीजिए ना। अगर कैलकुलेटर है किसी के पास? दीजिए। बाबा कोई कैलकुलेटर नहीं लाया इतना बड़ा महफिल में। अब जल्दी निकालिए कैलकुलेटर, जल्दी निकालिए। दीजिए बाबू तो पास करिए, कोई भी एक आदमी दीजिएगा, हो जाएगा काम, हो गया। नहीं फेंकिए मत प्लीज़, ऐसे ऐसे कह रहे। कैलकुलेटर खरीद लीजिए प्लीज़, एग्जाम सामने आ रहा बाबू। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 1 लाख का हम आज एक गाड़ी खरीदे। 2000 कौन सा चल रहा? 23। जस्ट एन एग्जांपल, 2023 में चल रहा 1 लाख का गाड़ी खरीदे। इसको हम 5 साल बाद बेचेंगे, तो 5 साल बाद इसका वैल्यू हमको कितना मिलना चाहिए? निकालेंगे 1 लाख। देखिए, अब स्ट्रेट लाइन मेथड रहता तो हम लोग क्या करते? डायरेक्ट मार देते, 50,000 करके मार देते। लेकिन यहाँ पर WDV मेथड है, तो 1 लाख में से 10% पहला साल में माइनस कितना आएगा? 90। फिर उसका दूसरा साल में उसका 10 कितना 15% बोला है ना। तो मान लीजिए एक गाड़ी खरीदते हैं आज 1 लाख में। कितना लाख में बाबू? 1 लाख। तो मोटर कार खरीदे 1 लाख में। अब 1 लाख का पहला साल में 15%, 85,000। फिर 1 साल बाद उसका 15%, 72,250। फिर उसके बाद उसका 15%, 61,412। 3 साल हो गया। फिर उसके बाद उसका 15%, 4 साल में 52,200। फिर उसके बाद उसका 15%, 44,370। मतलब अगर इसको 5 साल बाद बेचेंगे तो माइनस करके हमको मिलना चाहिए 44,370। वो गाड़ी हम बेचे 40,000 में। प्रॉफिट की लॉस बताइए। कैलकुलेशन ऐसे होता है, कैलकुलेशन है रैंडमली, जैसे तैसे थोड़ी कैलकुलेशन आएगा। कोई भी गाड़ी खरीदेगा ये सब कैलकुलेशन देख लीजिएगा। कोई भी गाड़ी बेचिएगा जैसे तैसे मत बेच दीजिएगा। आप एक गाड़ी खरीदे हो जितना भी रुपया में, उसमें से कितना परसेंट हर साल माइनस करना? 15%। इनकम टैक्स वाला लोग, अब ये जो रेट है ना ऐसे नहीं बना दिया है, सोचिए ये रेट बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर ना गाड़ी का कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, गाड़ी आप कैसे रखो। अब गाड़ी पूरा तोड़ भांग के रखे हो एकदम, मार एक से एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट के धूम मचाले किए हो, बात समझे। अब आप पूरा रास्ता पर धूम मचाए हो और उसके बाद आप जाइएगा पूरा गाड़ी का पार्ट पुर्जा डैमेज है, बत्ती हाथ में निकल जा रहा है। अब जा करके वो गाड़ी को आप बोलेगा हमको 1 लाख रुपये दे देगा कंपनी वाला, लोग बोलेगा मुंह देखे हो अपना, क्या बोलेगा? बोलिए यस, तो मुंह दिखा दीजिएगा। लेकिन उससे तो कुछ फ़ायदा है? बताइए। आपको डिप्रिसिएशन का रेट जल्दी बताइए, मशीन का डिप्रिसिएशन कितना % चार्ज करना? तो कभी भी कोई मशीन, देखिए मोटर कार को भी किस कैटेगरी में रखा गया? मशीन। मोटर कार को भी किस कैटेगरी में रखा गया? बोलिए मशीन। मशीन का रेट कितना % बोलिए ना जी? 15%। अब आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का रेट कितना % बोलिए? 10। बोलिए ना। पेज नंबर 85 है, हाँ कोचिंग का बुक में 85 है कि 65 है? पेज नंबर 65 हम देखें तो आप लोग ध्यान दे रहे कि नहीं। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन रेट है 5%, इसीलिए बिल्डिंग ज़्यादा दिन चलता है। देखिए 100 साल, 70 साल, 80 साल। बिल्डिंग्स 10%। देखिए अब यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट है। अगर आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल एंड बोर्डिंग, अगर देखो बिल्डिंग भी तो बिल्डिंग डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए यूज़ की। अगर आपका बिल्डिंग नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें आप लोग हम लोग रहते हैं, तो वो क्या हो गया पता है? उसका रेट कितना % होना चाहिए? 10। उसका कितना % है जी? सॉरी 5। और अगर आपका नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे, बिल्डिंग तो मेरा भी है, बिल्डिंग आपका भी है, बिल्डिंग आपका भी, बिल्डिंग उसका भी है। वो होटल वाला बिल्डिंग में रहती है और आप घर वाला बिल्डिंग में रहते हो। आपका बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन कितना % होगा बताइए? 5। और आपके जो वो है ना, आपके जो कौन है वो, उनका बिल्डिंग में होटल है, पूरा होटल ही में रहती है, वो होटल वाली है। कौन वाली है? होटल वाली। होटल वाली का बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन कितना % होगा बताइए? 10। रूल समझ रहे ना? पहले रूल्स, एक आज रूल सीखा, अगले दिन सम शुरू, 2-3 क्लास सम्स करेंगे चैप्टर से। मेन झमेला रूल समझना। रूल क्या है बताइए, जल्दी बताइए। पहले बताइए इनकम टैक्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करिएगा आप? ब्लॉक। कौन सा वर्ड यूज़ करिएगा? बोलिए ब्लॉक। बोलिए ना ब्लॉक। ब्लॉक में जाने के लिए 2 कैटेगरी है। पहला नेचर ही सेम होना चाहिए और दूसरा क्या सेम होना चाहिए? रेट। तीसरा बात, रेट सबका अच्छा। डिप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ होता है यहाँ पे इनकम टैक्स? WDV। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, जितना वैल्यू माइनस करके बचेगा उसी के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और बताइए मशीन का डिप्रिसिएशन रेट? अब मोटर कार का 15। मोटर कार को मशीन के कैटेगरी में ही रखा गया है। फर्नीचर का और बिल्डिंग का, अगर बिल्डिंग में नॉर्मल बिल्डिंग है, रहने वाला बिल्डिंग है तो 5, और अगर होटल है, गोडाउन है, फैक्ट्री है तो 10। और कोई भी इंटेंजिबल एसेट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट
पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कोई भी इंटेंजिबल एसेट, उसका रेट क्या बताइए 25%। कितना परसेंट बताइए 25। मतलब अगर मान लीजिए 1 लाख का लाइसेंस लिए हम, तो हर साल कितना डिप्रिसिएशन होगा बताइए 25। कितना डिप्रिसिएशन होगा बताइए 25। उसके बताइए बंद का हो गया भाई, उसके बताइए डिप्रिसिएशन का फॉर्मेट देखिए, रूल समझ गया ना बाबू सारा बात। सबसे पहले WDV ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा एसेट का। सबसे पहले एसेट का कौन सा बैलेंस लिखिएगा बताइए ओपनिंग, कि आपके पास एसेट कितना रुपया का था। तो मेरे पास एसेट मान लीजिए 2 लाख रुपया था, जस्ट एन एग्जांपल, ओरली एग्जांपल दे। उसके बाद एसेट खरीदे हो जो उस ब्लॉक से है, हर ब्लॉक का अलग अलग तरीका से निकलेगा, समझे आप। क्या आप पूरा बात लिखिए हो, आधा बात समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखे हो। देखिए आइए समझे बाबू। तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालिएगा, फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले एसेट का क्या लिखिएगा WDV। WDV होता है रिटेन डाउन वैल्यू। उसके बाद उसमें क्या ऐड होगा बताइए, एसेट्स फॉलिंग अंडर सेम कैटेगरी। जो भी एसेट उस कैटेगरी से रिलेटेड होगा अगर खरीदोगे तो ऐड कर दोगे। उसके बाद उसमें से जो भी एसेट बेचोगे उसको माइनस कर दोगे। जल्दी, कॉमन सेंस तो। ओपनिंग बैलेंस, परचेज होने से ऐड, सेल होने से माइनस। ओपनिंग बैलेंस पहले लिखिएगा, परचेज होने से क्या करिएगा ऐड, सेल होने से परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल। उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मार दीजिएगा। यस और नो गाइस, बस हो गया सम चैप्टर खत्म। लेस डिप्रिसिएशन एज परसेंटेज ऑन XYZ। जो भी वैल्यू आएगा ना XYZ उसके ऊपर निकाल देंगे, डिप्रिसिएशन निकाल देंगे। अच्छा देखिए, अब आप सोचते हैं एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ, देखिए एक वर्ड का मीनिंग है XYZ के नॉट बी नेगेटिव। मतलब ये जो रिटर्न ऑन वैल्यू आएगा ना उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव में लिखिएगा नहीं। एसेट था कितना का, कितना खरीदे और कितना में बेच दी, कितना में क्या किया बाबू बेच दी। तो एक बार बताइए, अगर ज़्यादा में बेचे तब तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ना। ज़्यादा में बेचेंगे तो वैल्यू किस में हो जाएगा बताइए नेगेटिव। तो बोले नेगेटिव में हो जाएगा तो डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन भाई याद रखिए WDV कैन नेवर बी नेगेटिव। लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। डिप्रिसिएशन क्या कर दीजिएगा माइनस। समझे कैसे डिप्रिसिएशन निकलेगा, अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग डिप्रिसिएशन निकलेगा, याद रखिएगा। पहले हमको देख कोई भी ब्लॉक का डिप्रिसिएशन का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट समझ गया ना। पहले कौन सा बैलेंस बोलो ओपनिंग, उसमें क्या ऐड होगा परचेज, क्या लेस होगा सेल, और जो बचेगा उसके ऊपर क्या निकाल देंगे डिप्रिसिएशन। कौन सा एसेट पे कितना परसेंट मारेंगे वो तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। अब आइए, व्हेन डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। डिप्रिसिएशन कब कब नहीं मारिएगा, कब कब डिप्रिसिएशन मारेगा दरकार नहीं है। डिप्रिसिएशन तब नहीं मारिएगा अगर आपको अभी क्या बोले, अगर मान लीजिए एसेट था 50,000 का, इधर सुनिए बात मत करिए। एसेट था 50 का, फिर साल भर में खरीदे 70 का, कितना हो गया 1,20,000, और हम लोग बेच दिए 2 लाख में। तो 50 + 70 कितना हुआ 1,20,000। अब बेच कितना में दिए 2 लाख में, तो 80,000 ज़्यादा हो गया ना। तो ज़्यादा होने से तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने से डिप्रिसिएशन निकलेगा। तो ज़्यादा में बेचे इसका मतलब गेन, इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल देखिए बुक में लिखा हुआ है, व्हेन डीज एक्सीड ABC, ऊपर में जो कोडिंग किया ना उसके हिसाब से लिखा हुआ है। सिंपल भाषा में समझिए ना, अगर आपका सेल वैल्यू ज़्यादा हुआ तो उसका जो गेन आएगा उसको क्या बोलेंगे बताइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके इसमें डिप्रिसिएशन निकालोगे, कोई भी सम्स बना रहे अचानक से देखिए माइनस में आ गया, डिप्रिसिएशन निकलेगा सर। ये तो डिप्रिसिएशन चैप्टर है तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा बताइए गेन। क्या निकलेगा बोलो। और व्हेन वैल्यू ऑफ ब्लॉक बिफोर डिप्रिसिएशन पॉजिटिव बट द ब्लॉक डज नॉट हैव एनी एसेट। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आंसर पॉजिटिव में आया, आंसर किस में आया बाबू पॉजिटिव, लेकिन एसेट है ही नहीं। कैसे, ऐसा कैसे होगा। जैसे 10,000 का एसेट था, फिर 40,000 का एसेट हुआ, 40 10 कितना हो गया 50, और 30,000 में बेच दिए। सब एसेट को 30,000 में बेचे, सब एसेट को 30,000 में बेचे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता बताइए। इसका मतलब समझिए क्या है, स्टोरी समझिए। मेरे पास 10,000 का कार था पहले से, फिर हम 20,000 का कार खरीदे, मतलब क्या कार हो गया 2, दोनों कार मिला के वैल्यू कितना हो गया 30। लेकिन दोनों कार को हम लोग बेचे हैं 15,000। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता बोलिए। ऑल कार्स, ऑल द इंटायर ब्लॉक वॉज सोल्ड इन द 15,000। पूरा ब्लॉक कितना हज़ार में बेच दिया 15,000। तो मेरा पास मेरा वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है ना 15,000, लेकिन डिप्रिसिएशन निकलेगा नहीं निकलेगा। क्या बोलिए, तो एसेट तो है ही नहीं तो डिप्रिसिएशन कहाँ से निकलेगा।
आंसर तो पॉजिटिव आ रहा, बात समझिए, तब से गहराई में समझिए। ये जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट में क्या बोला कि आंसर पॉजिटिव आएगा तब डेप्रिसिएशन निकालोगे, बट कभी कभी पॉजिटिव आने के बाद भी डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे। क्या नहीं निकालोगे? व्हेन यू हैव नो एसेट्स लेफ्ट इन द ब्लॉक, वैल्यू में कम इन द पॉजिटिव वे, वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है बट योर ब्लॉक डज नॉट हैव एनी एसेट, तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन निकालने दरकार नहीं। एग्जाम्पल दे रहे, मेरे पास एक तो एसी था 10,000 का, फिर एक तो एसी खरीदे 40,000 का, 40 10 कितना हुआ 50, फिर एक तो इसे एसी खरीदे 30,000 का, 50 30 80। मेरे पास अभी क्या क्या एडो एसी है बताइए, पूरा तीनों एसी को हम बेच दिए 8,500 में, आंसर तो पॉजिटिव 20,000 आएगा। क्या इस 20,000 पे डेप्रिसिएशन निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? नो एसेट लेफ्ट, नो एसेट्स लेफ्ट। समझे डेप्रिसिएशन कब कब नहीं निकालोगे, फॉर्मेट बनाओगे, कैलकुलेशन भी करोगे, डेप्रिसिएशन कब कब चार्ज नहीं करोगे। पहला, अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो, दूसरा अगर पॉजिटिव आया तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई एसेट बचा हुआ है या नहीं। अगर एसेट बचा हुआ नहीं है तो डेप्रिसिएशन निकालने का दरकार भी नहीं। बोलो हाँ कि नहीं? पलटिए, समझे सारा रूल पानी हो गया ना गाइस, रूल पूरा एकदम पानी कर दिए पहले। बस एक तो सम्स बताएंगे ना, पूरा समझ जाओगे। आइए ना, देखिए, अच्छा डेट ऑफ परचेज का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। वेयर एन एसेट इज अक्वायर्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, सुनिएगा, अगर प्रीवियस ईयर में एसेट खरीदा है और एसेट इज पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, एसेट खरीदे हो और उसको यूज किए हो सिर्फ 180 दिन से कम, 180 दिन से कम यूज किए हो, जिस साल में खरीदे हो ना, अगर उस साल में 180 दिन से कम यूज़ किए हो तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% मार देंगे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट मारिएगा बताइए? 50। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आपसे एक डेमो देते हैं। हम एक कार खरीदे, कार मतलब मशीन वाला कैटेगरी में चला गया, मशीन का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 15%। हम एक कार खरीदे, आज कितना तारीख है बताइए? 6 जुलाई। अब मान लीजिए जस्ट एन एग्जाम्पल, दिसंबर तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब 6 जुलाई के बाद अगर हम कोई भी कार खरीदेंगे तो इस 180 दिन से कम ही यूज़ होगा। अगर 31 दिसंबर तक का बेंचमार्क माने तो, अगर 31 दिसंबर तक के हिसाब से बात करें तो मान लीजिए हम एक कार खरीदें और इस साल में हम उसको सिर्फ 40 दिन यूज़ की, या मान लीजिए हम वैलेंटाइन डे का दिन में कार खरीदे, सिंपल चलिए टैक्स का भाषा में बात करें, वैलेंटाइन डे का दिन में हम एक तो लाल रंग का कार खरीदे और 31 मार्च को टैक्स कैलकुलेशन होगा, 31 मार्च को साल खत्म होगा, तो उस साल में वो 180 दिन से कम यूज़ हुआ कि ज़्यादा? बोलो ना। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन पूरा 15% मारेंगे ना, उसका हाफ। रूल याद रखिएगा, अगर एसेट का यूज़ 180 दिन से कम होगा तो डेप्रिसिएशन कितना मारिएगा? नॉर्मल जितना रेट है ना उसका कितना मारिएगा? बोलिए हाफ। क्या मारोगे? बोलो ना। यस, नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन आप आया है उसका कितना मारिएगा बाबू? हाँ ठीक, तो बोलिए, आपका बात ही नहीं समझ आ रहा हमको। ओके करा, ये वाला कराए तो सम्स। ओके, नेक्स्ट डे ये वाला सम्स। आइए देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन हम लोग सुबह वाला बैच में करा रहे हैं, आप लोग का बैच में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन कराएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बड़ा चैप्टर है, उसका रिवीजन कराएंगे। जॉइंट प्रोडक्ट ABC तो अभी रिसेंटली किए, तो अगर मान लीजिए उस रिवीजन करते करते टाइम नहीं भी बचेगा तो जॉइंट प्रोडक्ट ABC ताज़ा टॉपिक है, लेकिन जो पुराना टॉपिक है उसका रिवीजन पहले, फिर उसके बाद किसी बैच में 11 वाला बैच जो है उसमें बजट रिवीजन कराएंगे। एक बैच में मार्जिनल कॉस्टिंग रिवीजन करा रहे, एक बैच में आप लोग का बैच में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराएंगे, और नीचे वाला जो बैच है, बीच वाला जो बैच है 11 बजे वाला, उसमें कराएंगे बजट। लेकिन बेनिफिट तो सारे बैचेस के बच्चों को मिलेगा, बस मज़ा तो सब लोग लोगे। कौन लोग लोगे बताओ? सब लोग। तो एक दिन में जब कॉस्टिंग का क्लास होगा तो आपको एक संग 3 तो वीडियो मिले। अब उसी में मान लीजिए सपोज वो सम्स आप समझ गए हो तो वीडियो मत देखिएगा। रिवीजन में कोई हम अलग से सम्स को निकाल के नहीं लाएंगे, जो किया हुआ सम्स है वो नहीं करेंगे। मतलब जो 21 से लेकर के 16 तक में जो भी टफ सम्स है, जो थोड़ा टफ है, आप बच्चा लोग फंस जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है और ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो वाला करा दिए। बस इससे आपको अब जैसे हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का जो सम्स कराया हो ना, आप घर में आके जाके देखिएगा, हमने ऐसा सम्स पिक किया उसमें 2021 का जनरल वाला में कि आपको पूरा फॉर्मूला रटा जाएगा। आपका 28 मिनट का वीडियो है और यूट्यूब लिंक है, तो आपको ज़्यादा नेट भी कंज्यूम नहीं होगा।
आराम से आप देख पाओगे। लेकिन आप अपना रूटीन, उसको भी अपना एक रूटीन बना लेके जो भी रिवीजन वीडियो आएगा वो देखना है, बस समझ रहे ना आप। अच्छा किसी दिन मान लीजिए इकोनॉमिक्स का, जैसे इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर का रिवीजन वीडियो भेजाओ, लाइव आप नहीं भी कनेक्ट हो पाते तो कोई दिक्कत का बात नहीं, वो वीडियो रहता है, आप आराम से देख लीजिएगा। लेकिन ये आराम को टालिए मत कि बाद में देखेंगे, बाद में फिर तो बहुत टाइम हो जाए। सन आज का वीडियो आज ख़त्म, कल का वीडियो कल ख़त्म, ठीक है बाबू, समझ गया सारा बात कैसे कैसे करना है, तो एकदम रट्टा मार लीजिए जो हम बोल रहे हैं, समझ गए। जल्दी बताइए, अगर एसिड 180 दिन से कम यूज़ किए तो कितना परसेंट, नॉर्मल जो भी परसेंट होगा उसका कितना, हाँ उसका क्या बोलिए, हाँ सारा रूल समझ गया ना। एक्सेप्ट अब डेट ऑफ परचेज हैज नो रिलेवेंस, ये वाला रूल को छोड़ करके बाकी किसी भी रूल में डेट का कोई यूज़ नहीं, समय डेप्रिसिएशन समझे डेट का यही यूज़ है। खाली आपको ये देखना है कि कितना दिन यूज़ किए, अगर 180 से कम दिन यूज़ किए तो हाफ, अरे अगर 180 से ज़्यादा किए तो फुल। अब आइए एडिशनल, लास्ट थ्योरी पढ़ा रहे आपको, फिर सम्स वाला पार्ट में चले जाएंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एसेट्स इंगेज्ड इन द बिजनेस मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। बात समझिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन हर उस एसेट पे लगता है जिस एसेट से कोई चीज़ हम लोग बनाते हैं, उसका अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मारेंगे ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको मारना होगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मारिएगा 15%, उसके अलावा और आपको डेप्रिसिएशन मारना पड़ेगा। लेकिन ये रूल सिर्फ किसके लिए बोलो, जिससे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होता है। और किस चीज़ से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होता है बताइए, प्लांट एंड मशीनरी। तो सिंपल अगर आपको हम एक वर्ड में बोले तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताइए, बोलो 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 ना, यस। Additional depreciation shall be available only on plant and machinery, not on the asset like furniture, building, etc. सर इसका रेट कितना परसेंट है, 20। देखिए रेट क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, रेट आपको याद रहना चाहिए। कभी का सर अगर दे दिया तो आप कितना बाजी हारिएगा, बाजी हारने या जीतने क्या है, दे दिया तो आप अच्छा बात है, आप खुश हो जाइएगा एग्जाम में, आप ही का सुविधा होगा 90 लेके आओगे। बात समझिए, आप ये अज्यूम करके चलिए कि रेट नहीं दिया रहेगा, इस माने आप रेट याद कर लो। बताइए एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 20%। आप जॉब का भी इंटरव्यू में जाइएगा ना, आप लोग में किसी को अगर जॉब वॉब करना होगा तो एक तो कंपनी में वैकेंसी है, ठीक है, तो आप पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, अभी के लिए नहीं बोल रहे, बात समझिए ना, उसमें हमेशा वैकेंसी रहता है। अब छोटा मोटा ज़्यादा सैलरी नहीं देगा, आप 50,000 सैलरी देगा, ऐसा नहीं, 10-12 हज़ार ही सैलरी देगा, लेकिन आपका स्टार्टिंग से आप सीख पाओगे चीज़ों को। तो आप जाओगे ना इंटरव्यू में तो आपसे पूछेगा, अच्छा बताइए टैक्स पढ़ के आया, बताइए टैक्स में डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन सा एसेट पे होगा, तो क्या बोलिएगा बताइए, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। रेट कितना परसेंट बोलिए, यहाँ पे वही रूल, इफ द एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज देन 50%। 50% कितना परसेंट होगा, 10। वो तो नॉर्मल रूल है, कोई दिक्कत बोलिए, पूरा रूल समझा दिया गाइस। अब डायरेक्ट इसका क्या बनाएंगे बताइए, सम्स। डायरेक्ट क्या बनाएंगे बताइए, सम्स। डायरेक्ट इसका हम लोग को क्या निकालना है बोलो, सम्स निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, सम्स कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए भाइयों और बहनों। देखिए पहला सम्स बनाने जा रहे हैं हम लोग, कैसा सम्स बनाने जा रहे हैं, पहला, बहुत बात मत करिए ना प्लीज़। डेप्रिसिएशन का फर्स्ट सम्स वी आर गोइंग टू डू। डेप्रिसिएशन का कितना नंबर सम्स बोलिए, फर्स्ट एवर सम्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का पहला सम्स हम लोग करने जा रहे हैं, कैसा सम्स बोलिए, पहला। आइए ना, आइए देखिए, चले चलिए आओ। सम्स देखिए क्या है, जितना रूल यूज़ किया सब काम आ जाएगा। फ्रॉम द अंडर नोटेड पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 21-22 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल गेन और लॉस। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या पता है, एग्जाम हॉल में ना बच्चा कन्फ्यूज आता है, वो समझ नहीं पाता कि कैपिटल गेन का सम्स है या डेप्रिसिएशन का सम्स। देखिए क्या बोला, WDV था 1.5 लाख था ना जी, जिसमें 2 मशीन था, A और B। खुशी का बात क्या बताइए, बगल में ब्रैकेट में दे दी से डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट बताइए, 15% दिया ना जी। और कॉस्ट ऑफ प्लांट सी खरीदा, उसका रेट कितना परसेंट बताइए, 15 ड्यूरिंग द ईयर। सी कितना में खरीदा बताइए, 50,000 रुपये में। कितना रुपये बताइए, 50,000 दिख रहा ना सर, 0 एक तो कम है, नीचे 0 है, देखिए टाइपिंग में नीचे आ गया है। ऑल प्लांट्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 1,80,000 और 2,50,000। सारा एसेट को बेच दिए, एक तो को अगर 1,80,000 में बेचेंगे तो क्या होगा, और 2.5 लाख में बेचेंगे तो क्या होगा। गाइस इतना ईजी लगेगा आपको ना, पगला हो जाओगे, लगेगा बाबा पहले क्या नहीं सिखा दी, 10 मार्क्स का चैप्टर। सर 10 मार्क्स का सम्स है, देखिए बनाने आ रहे, सिर्फ देखिएगा कितना मजा आएगा आपको बनाने में। देखिए ये सम्स में हम लोग 2 केस दे दिए हैं। केस कितना है बाबू, 2 सिचुएशन दे दिया, सिनेरियो 2 है, एक केस 1 और एक क्या हो केस 2, पर्टिकुलर्स। अच्छा ऐसे पहले क्या लिखना सिखाते, WDV कितना बताइए, 1.5 लाख।
WDP दोनों केसेस में तो 1.5 लाख होगा ना जी, खाली सेल का वैल्यू दोनों केस में अलग अलग है, राइट या रॉन्ग बताइए। बोला अगर 1.5 लाख में बेचे, 1,80,000 में बेचेंगे तो क्या होगा, और 2.5 लाख में बेचेंगे तो क्या होगा, बताओ बताओ ना, बताओ, करे आगे करे। उसका देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, लेस सॉरी ऐड, एसेट खरीदा कितना में बताइए, एसेट खरीदा कितना में बताइए, 50,000, परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, कितना बचा बताइए, 1.5 लाख का एसेट हो गया, टोटल 2 लाख का हो गया ना जी। अब बेचे कितना में बोलिए, सोल्ड, ऑल देखिए क्या लिखा, ऑल प्लांट्स आर सोल्ड, कितना रुपया में बताइए, 1,80,000, तो कितना आगे बताइए, 20,000 है ना, 20,000 आया है। डेप्रिसिएशन निकालते अगर कोई भी एसेट बचा होता तो, इसमें डेप्रिसिएशन 20 पॉजिटिव आया लेकिन एसेट डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, क्यों बोलिए, ऑल एसेट्स आर सोल्ड, ऑल एसेट्स आर क्या बाबू, सोल्ड, ऑल एसेट्स आर क्या बताइए, सोल्ड, बात समझे ना। ऑल एसेट्स को हम लोग क्या किए, बेच दिए, तो इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस, यस नो गाइस, ये तो लॉस हो गया बाबा, डेप्रिसिएशन निकालिए ना सर, फिर फालतू बात कर रहे। डेप्रिसिएशन क्यों निकालेंगे, ऑल एसेट आर सोल्ड, एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन निकाल के आप क्या करोगे। अगर मान लीजिए इसमें से कोई एसेट रहता तो उसका डेप्रिसिएशन निकालते, बोलिए हाँ कि नहीं। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ये जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल बस समझे ना, अभी तो फिलहाल हम लोग यही करें कि ब्लॉक कैसे निकलेगा, ब्लॉक समझ गए ना। सर क्यों नहीं निकाले, क्यों नहीं निकाले, डेप्रिसिएशन निकालने से पहले आपका हाथ कांपना चाहिए, हाथ क्या होना चाहिए, कांपना चाहिए, क्यों बोलिए, क्योंकि इसमें कोई एसेट बचा है नहीं बचा है, समझ गए। पॉजिटिव आया फिर भी डेप्रिसिएशन नहीं निकाले, क्यों, एसेट बचा नहीं है। अब इसका बताइए, रुको कितना में खरीदे थे, फिर से 50, कितना आ गया, 2 लाख, अब बेचे कितना में, 2.5 लाख। एक बात बताइए, 50,000 डेप्रिसिएशन निकालोगे तो बड़ा नेगेटिव में आ गया ना। सोल्ड वाला अगर फिगर माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव में आया, लेकिन किस में आया, नेगेटिव, नेगेटिव में आया, मतलब समझ रहे हो आप, 2 लाख का एसेट आ रहा है जो फुल मौज में हो, नहीं यहाँ पर नेगेटिव में आने का मतलब फायदा हुआ आपको, याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग। नेगेटिव में यहीं पे कॉमन सेंस से नहीं समझ आ रहा, 2 लाख का गाड़ी 2.5 लाख में बेचे, प्रॉफिट की लॉस, ये तो एरिथमेटिक्स के कारण नेगेटिव में आ रहा। 2 लाख का एसेट 2.5 लाख में बेचे, प्रॉफिट की लॉस, अब तो फायदा हो गया। अरे 2 लाख का गाड़ी 1,80,000 में बेचे, प्रॉफिट की लॉस, लॉस। देखिए सम्स था किस कैटेगरी में, डेप्रिसिएशन, लेकिन सम्स है किसका बताइए, कैपिटल गेन का, देख रहे हो, ASU का लेवल। आप देख के ना समझ नहीं पाओगे एग्जाम में, बेटा कैपिटल गेन का सम्स था कि डेप्रिसिएशन का सम्स, समझे कि नहीं समझे बताइए, लेकिन आपको तो दोनों आता है, जिसका भी समझे बना देंगे, बात समझे ना। अच्छा सुनो ना, डेप्रिसिएशन निकाले क्या, इसमें तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया। इसमें मन भी कर रहा तो नहीं निकाल पाएंगे, क्या है कोई एसेट बचा हुआ नहीं। थैंक यू, आई थिंक अब आप रूल ज़्यादा बेटर समझ गए होंगे। ये तो छोटा समझ के ना उतार लीजिए, पवित्र से उतार लीजिए।